भारत का काबुल में सिफारत खाना बहाल करने का ऐलान। नई दिल्ली में अफगान वज़ीर ख़ारजा और जयशंकर की मुलाकात। अमीर मुत्तकी ने भारत को करीबी दोस्त करार दे दिया। कहा, अफगान ज़मीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात। इंटरनेट और मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई। हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। रावलपिंडी में हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। लाहौर में ऑरेंज और मेट्रो सर्विस मुअत्तल। स्कूल बंद। पंजाब में 10 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। जामे कराची में ट्रैफिक हादसा। तालिबा पॉइंट की जद में आकर जाँ बहक हो गई। तालिबा बस से उतर रही थी, ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। तालिबा के अहले खाना का कानूनी कार्रवाई से इनकार। अली अमीन का इस्तीफा मंजूर करें। दस्तखत ना किए तो अदालत और एहतजाज का हक इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ की ललकार। सुहेल आफरीदी की नामजदगी पर कुछ रहनुमाओं को एतराज़, मगर बानी ने फैसला बदलने से इनकार कर दिया। PTI के मजीद 3 अरकान पंजाब असम्बली की कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए। राना शहबाज और उवैस शामिल हैं। इससे पहले मलिक मुमताज़ और शेख इम्तियाज़ मुस्ताफ़ी हुए थे। भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। ताजिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल IG ने कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम कम हुए। सेनेट इजलास में अरकान की गैर हाजिरी। वक्फे के बाद भी कोरम नामुकम्मल निकला। प्रिजाइडिंग अफसर मंजूर अहमद ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। कराची में सड़कों की अबतर सूरत हाल। जमात इस्लामी ने तामीर नौ का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ई चालान के खिलाफ अदालत जाएंगे। और आज लाहौर की फ़ज़ा ख़राब रहने का इम्कान। औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 तक रहेगा। स्मोक मॉनिटरिंग सेंटर ने रिपोर्ट जारी कर दी। अवाम को मोहतात रहने की हिदायत। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात। इंटरनेट और मेट्रो सर्विस बंद। वफाकी दारुल-हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार। कंटेनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी में हर किस्म के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन मुअत्तल। स्कूल बंद। पंजाब भर में 10 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। औरंगज़ेब में सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। फितना खवारिश के 30 दहशतगर्द जहानुम वासिल कर दिए। ऑपरेशन जमाल माया में किया गया। ये अमन दुश्मन लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद और मेजर तैयब समेत 11 जवानों की शहादत में मुलव्विस थे। बनू में CDD का मुकाबला। राशिदैन समेत 2 दहशतगर्द मारे गए। अहलकारों पर हमले का मास्टरमाइंड था। असलहा और बारूद बरामद। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ आज दोपहर 2:30 बजे पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क की सलामती और दहशतगर्दी पर बात होगी। अफगानिस्तान की दारुल हुकूमत काबुल में धमाके। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि तहकीकात कर रहे हैं, किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगान मीडिया के मुताबिक 2 धमाके सुने गए। मक्का और इसराइल का मुआहदे पर वार। काबीना की मंजूरी के बावजूद गजा पर बमबारी। 10 अफराद शहीद हो गए। तर्जुमान दौर की कोड़ी राय है, मंजूरी के 24 घंटे के अंदर जंग बंद होगी। हमास के रहनुमा मरवान बरगूती को रिहा करने से इनकार। गजा के 53% हिस्से पर कंट्रोल बरकरार रहेगा। We ended the war in Gaza and really on a much bigger basis created peace, and I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East. We secured the release of all of the remaining hostages, and they should be released on Monday or Tuesday. गजा मुआहदे की निगरानी के लिए 200 अमरीकी एहलकार तैनात होंगे। इजराइल में मिलिट्री सिविल कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम होगा। अमरीकी सदर का काबीना इजलास में खिताब। यरगमाली पीर या मंगल तक रिहा हो जाएंगे। गजा मुआहदे के लिए ईरान पर हमला जरूरी था। सदर ट्रंप मिस्र जाएंगे। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब होगी। गजा जंग रोकना इसराइल के मफाद में है। हमास को पीछे हटना होगा। शराइत पर अमल करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का बयान।
मिस्र और उर्दन के ताउन से गजा में फोर्सेस तैनात करने का मुतालबा। नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत। पेशावर में PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। जुनेद अकबर ने तमाम अरकान को असेंबली में हाजिरी की हिदायत कर दी। बैरून मुल्क गए अफराद को वापस आने का हुक्म। इमरान खान का जो भी फैसला है हमें 1-1 हर तरह से कबूल है। चक्कर बना रहे हैं, ये जो हुकूमत बना रही है कुछ चक्कर, उस पर भी हमने सारे लहमल बना लिया अपना, और इंशाल्लाह हम इनकी क्यों भी ऐसी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। अगर मुझे वैसे अगर ऑफर दोबारा आएगी भी सही तो मैं करूंगा भी नहीं। इमरान खान भी मुझे कहे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। बानी का फैसला कबूल, दोबारा वज़ीर आला बनाएं तो तस्लीम नहीं करूंगा। मुस्ताफी वज़ीर आला गंडापुर की गुफ्तगू। कहा वज़ीर आला के इंतखाब का लाहे अमल बना लिया, हमारी हुकूमत कोई नहीं गिरा सकता। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी का 342 का बयान सामने आ गया। कहा बलगारी ज्वेलरी सेट अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह को कम कीमत लगाने का भी नहीं कहा। इसे 2 जगह से तनख्वाह लेने पर बरतरफ किया था। जामी कराची में ट्रैफिक हादसा। तालिबा पॉइंट की जद में आकर जा बहक हो गई। तालिबा बस से उतर रही थी, करीबी अस्पताल ले जाया गया मगर तालिबा जाबिर ना हो सकी। बनू में टोची पुल के करीब 3 लाशें मिली। अताउल्लाह, हाजी फरमान और वलीउल्लाह के नामों से शनाख्त हो गई। फायरिंग करके कत्ल किया गया। गुज़िश्ता रोज बारान डैम से अगवा किया गया था। कराची लियारी में इमारत गिरने से 27 अमवात का केस। सिंध हाई कोर्ट ने इमारत मालिकान रहीम बख्श और ताज मोहम्मद की जमानत मंजूर कर ली। SPCA के 10 अफसर सेशन कोर्ट से जमानत ले चुके हैं। मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियों ने मुआशी अशारिये मुस्बत करार दिए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। उन्होंने बताया वो IMF की सालाना मीटिंग के लिए आज वाशिंगटन जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। 541 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,000 पर पहुंच गया। अमरीकी वफाकी जज ने सदर ट्रंप का हुक्म मुअत्तल कर दिया। शिकागो में नेशनल गार्ड की तैनाती आर्जी तौर पर रोक दी। कहा बगावत का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। व्हाइट हाउस ने फैसले के खिलाफ अपील का ऐलान कर दिया। नोबेल अमन इनाम के फातेह का ऐलान आज होगा। सदर ट्रंप, ग्रेटा थैनबर्ग और शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी दौड़ में शामिल। अमरीकी सदर खुद को इनाम का हकदार करार दे रहे हैं। अदब का नोबेल इनाम हंगरी के नावल निगार लैस्लो क्रास्ना के नाम। उन्होंने जर्मनी से मुतालिक नावल लिखा था। इसमें समाजी बस्ती के मुख्तलिफ पहलू बेहतरीन अंदाज से उजागर किए हैं। रूस के इलाके गामचाटका में रीच का हमला। बंदा फुर्ती से कार में जा घुसा और दरवाजा बंद करके जान बचाई। रीच को गोली मार दी गई। जानवर ने कुछ दिन पहले मोहम्मद खातून की भी जान ली थी। जनूबी फिलिपाइन में 7.4 की शिद्दत का ज़लज़ला। मुतादिद मुल्कों में सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। लोगों को साहिली इलाकों से निकलने की हिदायत। ज़लज़ला मनाई के करीब आया। गहराई 10 किलोमीटर थी। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की मुबारकें जारी। जनूबी अफ्रीका ने भारत को 3 विकेटों से हरा दिया। 252 का हदफ 7 गेंदें कबल पूरा किया। आज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज का आगाज इतवार को होगा। पहला मैच लाहौर में खेला जाएगा। कौमी टीम ने 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ प्लान तैयार कर लिया। खिलाड़ी आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे। Hi Google Gemini, we are at ACA VDCA Stadium, Vizag for an ODI match. What's your take on today's pitch? This pitch looks like it's gonna be a belter for the batters. It's really flat and even, and there's not much grass on it. मसनूई ज़हानत मैदान में आ गई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में साबिक भारतीय कप्तान मिथाली राज के सवालात। उन्होंने गूगल के जेमिनाई AI के साथ लाइव पिच रिपोर्ट पेश की। सबको हैरान कर दिया। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली मोटर रेस सऊदी अरब के सहरा में रफ्तार की जंग छिड़ गई। FIA एक्सट्रीम H वर्ल्ड कप स्वीडिश ड्राइवर्स की जोड़ी जोहान और मकायला के नाम रहा।
वुहान ओपन टेनिस में एगा स्वातिक क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बेलिंडा बेनिच को शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोको गॉफ ने रैंक को जेर करके टॉप 8 में जगह बनाई। जैस्मीन पाओलिनी ने क्लारा टाउसन को जेर किया। कहीं रमीज को भी ये ख्याल तो नहीं आता कि हमारी 2 बेटियां हैं और बेटा नहीं। हम कौन सा बूढ़े हो रहे हैं, हो जाएगा बेटा भी। और अगर ना हुआ तो वरना जान ले लूंगा तुम्हारी। और आज एंटरटेनमेंट ला रहा है मियां बीवी के मजबूत लेकिन हसास रिश्ते से जुड़ी ऐसी कहानी जिसमें माशरे के सुलगते पहलू उजागर किए गए हैं। ड्रामा सीरियल फिलहाल हर जुमे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।